Hello and welcome to my channel. My name is Vibha and in this video I will discuss with you phrase replacement questions of SSC CPO. Previous videos में हमने CPO में आए हुए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं. Now we will talk about phrase replacement questions. अब सबसे पहली बात, अगर आपको नहीं पता है फ्रेज रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है तो मैं बता दूं. क्या होता है, आपको एग्जाम में एक सेंटेंस दिया होगा, उसका कुछ पार्ट क्या कर रखा होगा, अंडरलाइन. आपको बताना होगा कि इस अंडरलाइन पार्ट में कुछ एरर है या फिर नहीं. अगर कोई एरर नहीं है तो आपको मार्क करना होता है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, और अगर उसमें कुछ एरर है ग्रामेटिकल तो आपको बताना होता है कि इन ऑप्शंस में से आप कौन सा वहां पर रिप्लेस करोगे. तो ये होता है फ्रेज रिप्लेसमेंट. तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द अथॉरिटीज आर लुक्ड ऑन द मैटर. अब देखिए ये फ्रेज अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पर, आर लुक्ड ऑन द मैटर. एग्जाम में हमें क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना होता है. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आप क्या करते हो, कुछ ऑप्शंस तो आप देखोगे सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं बेस्ड ऑन सिंपल ग्रामर की रूल्स. कुछ ऑप्शंस तो आप देखोगे सिंपली एलिमिनेट ही हो जाएंगी. कैसे, देखो अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन एग्जाम में आता, मैं क्या करती, पहली चीज मैं देखती कि जो इज एम आर होते हैं, मैंने तो बचपन से एक ही चीज पढ़ी है भाई, इज एम आर के साथ तो क्या लगता है, आईएनजी, राइट. मैंने तो भाई बचपन में ही सिंपल सी चीज एक पढ़ रखी है, इज एम आर के साथ तो आईएनजी लगता है ना. तो ये जो लुक्ड लिख दिया यहाँ पर, ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, ये तो गलत है. तो मतलब नो सब्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट तो होगा, ये कट गया. ये देखिए आर लुक्ड, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है ना, क्योंकि हमें क्या लगानी है, आईएनजी फॉर्म. तो दो ऑप्शंस तो देखो आपके सीधे सीधे एलिमिनेट ही हो गए है ना. अब बचे सिर्फ दो ऑप्शंस. तो देखिए दोनों में क्या दे रखा है, लुकिंग. अब बात आती है, आएगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर. अब बात आती है ये जो आगे ऑन आएगा या फिर इनटू. तो देखिए ये जो लुक ऑन है, लुक इनटू है, ये बेसिकली क्या होती है, फ्रेजल वर्ब्स. इन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. जब भी किसी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगी होती है, दैट इज फ्रेजल वर्ब. अब देखिए लुक ऑन जो फ्रेजल वर्ब होती है, उसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को देखते रहना, पर ना कुछ एक्शन ना लेना. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर भी हम जाते हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तो वहां पर क्या होता है, लोग जो है आसपास आके भीड़ मचा लेते हैं, देखते रहते हैं कि हाँ भी एक्सीडेंट हो गया, किसका हुआ, कैसे हुआ, पर कोई भी जो है एक्शन नहीं लेता. तो वो क्या होता है, लुक ऑन, कि मतलब लोग देख रहे हैं, बस दृश्य को देखे जा रहे हैं, पर कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं. ठीक है, तब तो आप यूज करते हो लुक ऑन. और ये जो होता है लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना किसी चीज को. अब आप देखो अथॉरिटीज जो हैं वो सिर्फ मैटर को देखे जा रही हैं, नो, अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, मैटर को एग्जामिन कर रही हैं. तो आपको क्या कहना है, द अथॉरिटीज आर लुकिंग इनटू द मैटर. ठीक है, लुक इनटू यूज करते हो आप इन्वेस्टिगेट के लिए या फिर एग्जामिन के लिए, राइट. तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हम क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं. सिंपल, थोड़ी सी ग्रामर और बस थोड़ा सा कॉमन सेंस, राइट. तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई एंजॉय टू वॉच अ गुड डिटेक्टिव मूवी. यहाँ पर देखिए क्या फ्रेज अंडरलाइन कर रखा है, टू वॉच. ठीक है, टू वॉच के प्लेस पर आप क्या लगाओगे, या फिर ये सही है. तो मैंने आपको जब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कराए थे उसमें एक रूल कराया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद क्या लगता है, बेयर इन्फिनिटिव, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद क्या लगता है, जिरेंट. तो एंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद क्या लगता है, जिरेंट. मैं आपको रूल दिखा देती हूँ पहले. ये देखिए ये कुछ एक वर्ब्स हैं, एंजॉय, अवॉइड, रिमेम्बर, लाइक, लव, हेट, प्रिवेंट, डिनाई, माइंड. इनके बाद आप क्या यूज करते हो, जिरेंट. अब जिरेंट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो एंजॉय, देखिए एंजॉय ऐसी वर्ब है जिसके बाद जिरेंट आता है, तो यानी यहाँ पर टू वॉच नहीं, क्या आएगा, वॉचिंग. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. क्लियर. तो ये बहुत सिंपल सा रूल है और इस रूल पर एरर्स लेकिन बहुत आते हैं एग्जाम में.
आपको कोई भी वर्ब ऐसी दे देगा, आपको बस ये पता होना चाहिए इसके बाद आप वेयर इन्फिनेटिव लगाते हो, इन्फिनेटिव लगाते हो या फिर जेरेंट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, I could not got some sleep because the people in the next room were talking very loudly. अब देखिए आगे वाले सेंटेंस को तो मतलब इसमें कोई मतलब ही नहीं है। अंडरलाइन पार्ट क्या है ये देखिए, ये could not got some sleep। अब देखो इसमें भी हम वही ट्रिक यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। कैसे देखते हैं, देखिए कुड क्या होता है, एक मोडाल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या होते हैं, मोडाल्स। और मोडाल के बाद एक सिंपल सी चीज याद रख लो, मोडाल के बाद हमेशा क्या यूज करते हैं हम, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब की हम क्या यूज करते हैं, बेस फॉर्म। अब ये बेस फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब जैसे गॉट है, गॉट की बेस फॉर्म क्या होगी, गेट, गेट गॉट, गॉट होता है। ठीक है, तो कुड के बाद पहली बात तो क्या आएगी, बेस फॉर्म यानी गेट। तो देखिए ये जो सेकंड ऑप्शन है गॉट, ये तो हो गया एलिमिनेट, राइट। नो सब्स्टिट्यूशन वैसे ही एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर एरर है, गेट आना चाहिए। अब बात क्या रही, कुड नॉट गेट सम स्लीप या फिर कुड नॉट गेट एनी स्लीप। इन दोनों में से देखिए, तो जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, एनी। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कुड नहीं, सॉरी सम नहीं यूज करते, एनी का यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा कुड नॉट गेट एनी स्लीप। पहली चीज गेट आएगी बेस फॉर्म मोडाल्स के बाद, सेकेंडली नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है एनी। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, The tree was uprooted by the storm last evening, isn't it? ये देखिए ये क्वेश्चन टैग का एरर है, कि जो भी आपको ऐसा दिखा मिलता है isn't it, wasn't it, have I, haven't I, ये सब क्या होती हैं, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन टैग को ही हमें रिप्लेस करना है। क्वेश्चन टैग का यूज हम कैसे करते हैं, हमें क्वेश्चन टैग में क्या करना होता है, जो भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो वो लगानी होती है। सेकेंडली अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी रहती है यहाँ पर, पॉजिटिव। सेकेंडली ये जो आगे प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन कहाँ से आता है, ये प्रोनाउन आता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, दो ही चीजें आपको लिखनी होती है क्वेश्चन टैग में, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है प्रोनाउन। हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट कब लगाओगे, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, नोट कब नहीं लगाओगे, जब सेंटेंस नेगेटिव हो। ठीक है, सॉरी, नोट आप कब लगाओगे, जब सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप नोट नहीं लगाओगे, राइट। और प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी वॉज, यहाँ लगा इज, तो ये है तो गलत, नो सब्स्टिट्यूशन कैंसिल हो गया। ठीक है, डिड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता जब हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वॉज। अब बचे ये दो ऑप्शन, वॉज नॉट इट या फिर वॉज इट। इट आएगा, प्रोनाउन तो ठीक है, ट्री के अकॉर्डिंग इट ही आएगा। अब ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, इसलिए आपको क्या लगाना है, नोट का यूज यहाँ पर होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वॉज नॉट इट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, When the PMC bank failed, many people's lives were ruining. अब ये भी पैसिव वॉइस का एरर है, मैंने आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में भी कराए थे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस। देखिए लाइव्स किसी को र्यून नहीं कर रही, लाइव्स र्यून की जा रही हैं, सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यूज होगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आप क्या यूज करते हो, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी, पैसिव वॉइस के केस में हम यूज करते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी की फॉर्म तो है यहाँ पर वर, लाइव्स के लिए वर ही आएगा प्लूरल, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आनी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज र्यून्ड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, लाइव्स वर र्यून्ड। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, No sooner did it begin to rain that all the guests ran inside. अब ये क्वेश्चन भी मैं आपको एरर डिटेक्शन में करा चुकी हूँ। No sooner के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है,
मैं आपको बता चुकी हूँ एरर डिटेक्शन की वीडियोस में भी, अगर आपने देखी है। नो सूनर के साथ होता है than यूज, THAN वाला than। यहाँ पर क्या दे दिया है, दैट, तो यहीं पर एरर है। ठीक है, एरर तो मतलब इसी में ही होगा, है ना। ऑब्वियसली ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं। दे आपको रखा है दैट, होता क्या है दैन, तो आपको क्या यूज करना है, दैन ऑल द गिफ्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बोर्न। अब देखो कृष्णा जहां पर बोर्न हुए थे वो तो एक स्पेसिफिक ही जगह होगी, है ना। स्पेसिफिक जगह है, स्पेसिफिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द। ठीक है, जब भी चीजों को स्पेसिफाई करना हो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दिस इज प्लेस नहीं, दिस इज द प्लेस। ठीक है, ये वो प्लेस है जहां पर कृष्णा का जन्म हुआ था, दिस इज द प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई मेड देम क्लीनिंग द रूम थॉरली। यहाँ पर देखिए मेड देम क्लीनिंग, इसको हमें रिप्लेस करना है। अब देखो ये एक वर्ब है, मेक, मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड, और यहाँ पर हमें दे रखा है जिरेंड। तो मैंने आपको रूल कराया था, मेक वर्ब के बाद आप क्या लगाते हो, बेयर इंफिनिटिव, मतलब ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि जिरेंड। तो यानी मेक के बाद क्या आएगा, क्लीन, नॉट जिरेंड यानी कि क्लीनिंग। क्लियर। मेक के बाद आप बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर सिंपली क्या आएगा, क्लीन। ठीक है, ये मेकिंग, मेक, ये तो हमें करना ही नहीं है। ऑप्शन से भी आप देख सकते थे, मेड है, पास्ट में चल रहा है, तो क्यों हमें उसको प्रेजेंट करना है, तो मेक नहीं आएगा। और आई मेकिंग क्यों आएगा, आईएनजी फॉर्म है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होती, इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ तो होता, तो मेक मेकिंग वैसे ही कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, आई मेड देम क्लीन। क्लियर। तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस होना चाहिए सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, अगेन क्वेश्चन टैग का एरर। अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन टैग के एरर्स में क्या करते हो, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक लगाते हो प्रोनाउन। अब देखो, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू, हेल्पिंग वर्ब तो हैव ही है, ठीक है, और प्रोनाउन यू ही आएगा, यू का तो यू ही है। अब बात रही पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आना था, नेगेटिव, यानी आपको यहाँ पर नोट लगाना था, तो हैव यू नहीं, यहाँ पर होगा हैव नॉट यू। क्लियर। डिड तो वैसे ही नहीं आएगा जब हेल्पिंग वर्ब हैव है, ठीक है, डिड वाले तो वैसे ही कैंसिल हो गए, आएगा तो हैव ही और आएगा यू ही। बस बात रही पॉजिटिव और नेगेटिव की, पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव, तो आएगा यहाँ पर हैवंट यू। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ही वेट्स टू यू फॉर अबाउट 2 hours। अब देखो सिंस और फॉर जिस भी सेंटेंस में लगाओ, देखिए यहाँ पर फॉर लिखा है, तो सिंस और फॉर हम कौन से टेंस में यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे तो और टेंसेस में भी हो सकता है, पर मेनली सिंस और फॉर कहाँ पर यूज होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। तो यहाँ पर देखिए, और प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, ऑप्शंस भी सारे देखो प्रेजेंट वाले ही हैं, हैज ही है, हैड तो है ही नहीं किसी में, लेकिन लगाना कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हैज, हैव के साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैज बीन वेटिंग, और टू यू नहीं होता, वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए वेट कर रहा है 2 घंटे से, ठीक है, तो टू यू नहीं फॉर यू होता है। ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, देखो हैज वेटिंग, क्योंकि बीन नहीं है यहाँ पर। बची बात इन दोनों की, तो टू यू नहीं होता, क्या होता है, फॉर यू, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अबाउट 2 hours, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई नो द गर्ल दैट सेल्स फ्लावर्स ऑन द पेवमेंट। अब देखो मैंने आपको प्रोनाउंस कराए थे, रिलेटिव प्रोनाउंस। दैट का यूज तो हम कब करते हैं, दैट का यूज हम तब करते हैं जब चीजें स्पेसिफाई हो। आपको कुछ ऐसा, मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी, कुछ आपको वर्ड्स बताए थे, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ठीक है, उसके साथ आपको यूज करना होता है दैट का। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल एक गर्ल की बात कर रहे हो, आई नो द गर्ल जो फ्लावर्स बेचती है पेवमेंट पे, तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, दैट नहीं, हु। ठीक है, ऑप्शन से भी आप देख सकते थे, देखो व्हाट का यूज तो कब करते हैं, जब सेंटेंस में एंटीसीडेंट ही ना हो,
ये मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के चैप्टर में करा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, हम वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट का यूज होता है जब एंटीसीडेंट ना हो, विच का यूज होता है जब एंटीसीडेंट कोई नॉन लिविंग थिंग या फिर कोई एनिमल हो, लेकिन यहाँ पर तो एंटीसीडेंट एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो यानी हु आएगा या फिर दैट। दैट कब आता है जब चीजें स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक हम बात कर ही नहीं रहे, तो क्या आएगा, सिंपली हु। क्लियर? Next and the last sentence of today, when we arrived at Jhansi station, we are keeping our luggages in the cloak room. अब देखो, पहली चीज तो जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस चल रहा होता है आगे भी उसी ही टेंस में चलता है। यहाँ पर कौन से टेंस में चल रहा है, अराइव्ड पास्ट टेंस में, यहाँ पर हमने यूज कर रखा है प्रेजेंट, तो यानी है तो एरर, पास्ट में चल रहा है तो आगे भी सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। तो अब आइए ऑप्शंस पर, आर कीपिंग, नो सब्स्टिट्यूशन कैंसिल हो गया। ठीक है, आर कीपिंग भी कैंसिल हो गया, आएगा तो कैप्ट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 या 4 में से आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, कैप्ट आर लगेजेस। तो नाउन के चैप्टर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, लगेजेस जैसा कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड क्या होता है, लगेज। चाहे आपका एक सामान है, दो सामान है, आपके पास 4 बैग्स हैं, 10 बैग्स हैं, लेकिन आप वर्ड क्या यूज करोगे, लगेज। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो गया, एलिमिनेट, लगेजेस नहीं होता, तो बचा ऑप्शन नंबर 4 विच इज योर आंसर। When we arrived at Jhansi station, we kept our luggage in the cloak room. Clear? तो आज हमने डिस्कस किए फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस, इनमें भी कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, also share it with your friends and don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in the next video with some more questions. So till then, keep learning, keep sharing.